आज से हम महाराज चित्रगुप्त उपन्यास प्रारंभ कर रहे हैं। यह उपन्यास भक्ति, विश्वास एवं श्रद्धा पर आधारित है। यह किसी भी प्रामाणिकता का दावा नहीं करता। हम सभी धर्मों एवं जातियों का आदर व सम्मान करते हैं। इस उपन्यास को लिखते समय श्री मार्कंडेय पुराण, श्री पद्म पुराण, श्री दुर्गा सप्तशती, भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, चित्रगुप्त महाराज से संबंधित इंटरनेट पर उपस्थित जानकारियां एवं लोक कथाओं का सहारा लिया गया है। अलग अलग स्थानों पर कुछ कुछ प्रसंग मिलने के कारण इन्हें जोड़ने के लिए काल्पनिकता का सहारा भी लिया गया है। इस उपन्यास के अनुसार महाराज चित्रगुप्त प्रत्येक जीव जंतु, मानव, ऋषियों, देव और दानवों सभी के कर्मों के कर्मफल देने वाले न्यायाधीश हैं। सभी प्राणियों, देवताओं और दानवों में भी स्थित हैं। प्रत्येक घटना या कर्म के चित्रण का संग्रह कर रहे हैं। कर्मफल देते समय इन्हीं संग्रहणों की सहायता से पाप और पुण्य का न्याय करते हैं। प्रथम लिपि के रचयिता महाराज चित्रगुप्त ही है। जब महाराज चित्रगुप्त इष्ट के रूप में अपने भक्तों के समक्ष होते हैं तो वे अपने सुंदर चतुर्भुज एवं पीतांबरधारी रूप में दर्शन देते हैं। दो भुज या चतुर्भुज रूप रखना उनकी इच्छा पर निर्भर होता है, जो वे अपने भक्तों की भावनाओं के अनुसार ही रखते हैं। उपन्यास लिखते समय कुछ लोगों से चर्चा करने पर ज्ञात हुआ कि वे महाराज शब्द मानवों में राजाओं के भी राजा के तौर पर देखते हैं। उनका मानना था कि केवल मानवों में ही राजा होते हैं। इस संदर्भ में हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि यहाँ पूरी कहानी दृष्टिकोण, आस्था और विश्वास पर निर्भर है। हमारी दृष्टि में जैसे इंद्र देवता होते हुए भी राजा हैं, उसी प्रकार भगवान चित्रगुप्त भी महाराज चित्रगुप्त हैं। भारतीय ग्रंथों में भगवान चित्रगुप्त को महाशक्तिमान राजा के रूप में संबोधित किया गया है। इसलिए इस कहानी में भगवान चित्रगुप्त को महाराज चित्रगुप्त संबोधित किया गया है। कहानी में महाराज चित्रगुप्त जब कर्मों के बारे में बताते हुए पिछले जन्मों की बात करते हैं, तब पिछले जन्मों के बारे में गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे कई जन्म हो चुके हैं। मुझे वो प्रत्येक जन्म याद है और तुझे याद नहीं। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि भगवान और प्राणी दोनों ही बार बार अवतार और जन्म लेते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत और अनादि है। उपन्यास में इष्ट के रूप में तथा भक्त की आत्मा अध्याय में आत्मा अपने इष्ट को प्राप्त होती है। इस प्रसंग में श्रीमद् भागवत गीता का संदर्भ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो जिसे पूजता है अंत में वह उसी को प्राप्त हो जाता है। अर्थात भक्त अपने जीवन के अंत में अपने इष्ट, अपने आराध्य के लोक में जाकर उनको ही प्राप्त होता है। इस उपन्यास के अनुसार संपूर्ण सृष्टि में महाराज चित्रगुप्त के इस महाशक्तिशाली एवं अद्भुत कार्य के लिए न केवल किसी वर्ग के वरन संपूर्ण सृष्टि के प्राणियों के लिए वे पूज्य हैं। महाराज चित्रगुप्त हमारे पूर्वज एवं भगवान दोनों हैं। हम उन्हें प्रणाम करते हैं। प्रामाणिकता सिद्ध करना शोधकर्ताओं का कार्य है, जबकि हमें हमारी इष्ट माँ आदिशक्ति एवं हमारे पूर्वज महाराज चित्रगुप्त ने कहानीकार या कथाकार के रूप में निमित्त बनाया है। हमें पूरा विश्वास है कि जब हम यह कथा लिख रहे थे तब वे हमारे साथ विद्यमान थे। उपन्यास के अनुसार महाराज चित्रगुप्त सृष्टि के प्रत्येक प्राणी, देव, दानव के चित्त में गुप्त रूप से विराजमान है। इसलिए
वे हमारे आपके सभी के चित्त में भी हर समय ऊर्जा रूप में विद्यमान हैं और प्रत्येक कर्म को चित्र रूप में संग्रहित कर रहे हैं। ये प्रक्रिया अनंत है। जब आप ये पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तब भी वे आपके इस श्रेष्ठ कर्म को संग्रहित करने में व्यस्त हैं। महाराज चित्रगुप्त के प्रकटोत्सव से वर्तमान तक सब कुछ जानने के लिए महाराज चित्रगुप्त उपन्यास के प्रत्येक भाग को अवश्य सुनें। अगले भाग में आप सुनेंगे महाराज चित्रगुप्त महल।